तो हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल कि क्वाड्रिलेटरल को बनाया कैसे जाता है। इस वीडियो में पहले हम ओरल चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे और फिर इसके सेकेंड पार्ट में हम प्रैक्टिकल बना करके देखेंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम ओरली कि आखिर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, कंस्ट्रक्शन और वो भी क्वाड्रिलेटरल्स का। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल को बनाने के लिए हमें किन किन बातों का और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, और उससे भी पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक क्वाड्रिलेटरल्स में क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले हम एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल बना करके अपने हिसाब से फिर समझते हैं। क्वाड्रिलेटरल कहते किसको हैं? तो क्वाड्रिलेटरल हम उसे कहते हैं ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें कि 4 साइडें हो। ठीक है, तो जैसे कि मान लो मैं एक क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ। ये कुछ क्वाड्रिलेटरल हो गया जिसका नाम क्या है, ABCD। ठीक, तो अब इस क्वाड्रिलेटरल में हम समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 4 साइडें हैं ना, 1 2 3 और ये 4 साइडें हैं। तो साइड्स कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स, तो 4 साइड्स। और क्या है, 4 एंगल भी है, इंटीरियर एंगल, 1 ये 2 3 4। तो अगर हम इंटीरियर एंगल की बात करें, इंटीरियर एंगल तो वो भी कितनी है, 4 है। और कुछ चीज़ें हैं इसमें, क्या, डायगनल्स भी हैं। और डायगनल किसको कैसे बनता है, तो हम नॉन एडजेसेंट पॉइंट को, यानी कि जो पड़ोसी पॉइंट नहीं है उनको मिलाते हैं। तो ए और सी को जब मिलाएंगे ऐसे तो ये एक डायगनल बनेगा, और जब बी और डी को बनाएंगे तो ये। तो यहाँ पे डायगनल भी कितने हैं, तो डायगनल है 2। ठीक, तो अगर हम टोटल बात करें कि कितनी चीज़ें हैं इसमें एक क्वाड्रिलेटरल में, तो क्वाड्रिलेटरल में आपकी साइड होती है 4, और इंटीरियर एंगल ये लिखा है, इंटीरियर एंगल ये एंगल है, तो इंटीरियर एंगल भी होते हैं हमारे 4 और डायगनल होते हैं 2। तो टोटल कितने हुए, 10। तो 10 मेजरमेंट हुए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर हमें क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है यानी कि बनाना है, तो हमें 10 में से 5 मेजरमेंट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 5 मेजरमेंट चाहिए। तो क्या लिखा है कि टू कंस्ट्रक्ट ए यूनिक क्वाड्रिलेटरल, यूनिक का मतलब कि वो अलग होगा, सारे अलग अलग होंगे। तो यूनिक क्वाड्रिलेटरल को बनाने के लिए वी रिक्वायर 5 मेजरमेंट्स। ठीक है, 5 मेजरमेंट। अब वो पांचों मेजरमेंट क्या क्या होंगे, कैसे होंगे, तो उसको हम समझते हैं। ठीक, तो आप खुद ही सोचो, यहाँ पर 5 मेजरमेंट हमको लेने हैं। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे लिखा है ना कि नंबर ऑफ साइड्स 4 है, इंटीरियर एंगल 4 है, डायगोनल 2 है। तो अब कैसे, तो या तो तुम 5 चाहिए, कितने चाहिए, 5। तो या तो तुम 4 साइड ले लो, एक डायगोनल ले लो, तो भी 5 हो गया, यानी कि 4 साइड्स, 4 साइड्स और एक डायगोनल, ये चीज़ तो भी हो जाएगा। या फिर तुम क्या करो कि 4 साइड एक एंगल ले लो, 4 साइड और एक एंगल, तो ये रहा आपका 4 साइड और एक एंगल ले लो। ठीक, तो ये तो हो गया ये चीज़। या फिर क्या करो, अब 4 साइड एक डायगोनल, 4 साइड एक एंगल, ये पॉसिबिलिटी है। अब या तो तुम 3 साइड लो, 3 साइड लो, 2 डायगोनल लो, तो समझते हैं 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल, या फिर 2 डायगोनल ले सकते हैं। समझ में आ गया, यहाँ पे लिखा है 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स। मैं इसको अपने हिसाब से बता देता हूँ, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक एक केस क्या है कि 4 साइड एक डायगोनल ले, दूसरा क्या हो सकता है कि हम 4 ही साइड ले और एक एंगल ले लें, इंक्लूडेड एंगल। आई बात समझ में, उन साइडों के बीच में एंगल आना चाहिए, तो एक एंगल ले लें। दूसरा क्या है कि 3 साइड लें, 3 साइड, 5 हमको करना है तो 3 तो साइड हो गया और बाकी बच रहे हैं 2, वो 2 क्या ले लूँ, 2 डायगोनल ले लूँ, तो भी हो जाएगा ना। और क्या है, मैं 3 साइड लूँ
अभी दो मुझको चाहिए तो मैं दो एंगल ले लेता हूँ, तो अभी भी मिला के 5 ही हो रहा है। और क्या हो सकता है? और तो कुछ इसमें हो नहीं सकता। अब मैं ऐसा करूँ कि मैं दो साइड ले लूँ, ठीक है, दो साइड ले लूँ, 3 एंगल ले लूँ, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है कि दो साइड और 3 एंगल। अब तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए, ठीक, ये एंगल GLE होता है, स्पेलिंग पे मत जाइए थोड़ा सा, ठीक, ये एंजल मैंने लिख दिया है। तो दो साइड और 3 एंगल। और कोई पॉसिबिलिटी है? दो साइड और दो डायगोनल से तो नहीं बनेगा, क्योंकि दो साइड, अगर मान लो मैंने करता हूँ दो साइड और दो डायगोनल, तो फिर तो 5 नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है, ठीक। तो कितने हुए? एक, दो, ठीक है, एक, दो, और ये दिस इज थर्ड वन। अच्छा, ये कंफ्यूज नहीं होना आपको। हाँ, तो ये रहा आपका एक ऑप्शन। पहला ये हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है कि 3 साइड 2 डायगोनल हो, चौथा क्या हो सकता है कि 3 साइड 2 एंगल ले लें, पांचवा क्या हो सकता है कि हम 2 साइड और 3 एंगल ले लें, मिला के हमको 5 चाहिए ये। फिर छठा तो कोई है नहीं, लेकिन छठे में क्या हो सकता है कि जब स्पेशल प्रॉपर्टी ही दे दिया जाए, ठीक है। आपको पता है कि कुछ क्वाड्रिलेटरल्स हमारे स्पेशल होते हैं, कौन कौन? तो स्पेशल वो होते हैं जिनका कुछ सेट ऑफ रूल हो, जिनके कुछ तरीके हो, जिनमें कि एंगल इक्वल हो या साइड्स इक्वल हो, वो सारी स्पेशल की कैटेगरी में आती हैं, जिसके अंदर हमारा क्या क्या आएगा? तो स्पेशल में आ जाएगा स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ठीक है, काइट, ये सारे हमारे कुछ स्पेशल के अंदर आ जाएंगे। तो स्पेशल के लिए हमको स्पेशल प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। आई बात समझ में? तो व्हेन अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज आर नोन, तो इससे हम स्पेशल वालों को कंस्ट्रक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये टोटल 6 तरीके हो सकते हैं, तो आप चाहो तो इसको अच्छे से समझ लो, वही सेम चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया अपने हिसाब से। तो मैंने अपने हिसाब से लिखा है। एक तरीका है कि 4 साइड, एक ये, मतलब 4 साइड हो, एक ये दोनों ले सकता हूँ, फिर 3 साइड हो ये ले सकता हूँ, फिर 2 साइड हो ये। क्लियर? अब एक बड़ा ही बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ नोट्स लिखा है, इसे आपको ध्यान देना है। ये नोट क्या कह रहा है कि बच्चों, आपको ये हमेशा एडवाइस किया जाता है टू ड्रॉ ए रफ फ्री हैंड स्केच। फ्री हैंड स्केच जानते हो ना, जैसा मैंने यहाँ पे बनाया है, एक फ्री हैंड स्केच आपको बना लेना है ऑफ क्वाड्रिलेटरल बिफोर कंस्ट्रक्टिंग द एक्चुअल फिगर। एक्चुअल फिगर को बनाने से पहले एक फ्री हैंड जो है ड्रॉ कर लेना है। ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि जब ऐसा किए रहोगे, एक फ्री हैंड स्केच ड्रॉ किए रहोगे, तब उससे आपको आइडिया लगेगा कि अब कौन सा साइड या कौन सा एंगल बनाना है, जो भी है। आई बात समझ में? ठीक है। तो अब हम एक एक करके हम समझते हैं, एक एक करके ओरली इसको पहले समझते हैं, फिर बाद में प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। तो पहला क्या है? टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल व्हेन 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल आर गिवन। जब 4 साइड और एक डायगोनल गिवन रहेगा, ठीक है। तो अब देखो, जैसे क्या है एग्जांपल कि ड्रा ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, नाम क्या है ABCD, विद दैट AB BC CD और AD ये सारे दे रखे हैं हमको, ठीक है। तो सबसे पहले अभी जो बताया हूँ कि क्या करना है हमको, हमको रफ स्केच ड्रा कर लेना है। ये हमने रफ स्केच ड्रा कर लिया, ठीक, जिसमें हमारा, तो ये हमने जो है रफ स्केच को बना लिया है। ABCD और सारे साइडों को हमने लिख लिया है। AB दिया है 4.2 हमने लिख लिया, BC दिया है 3.7 हमने लिख लिया, फिर CD दिया है 2.9 और AD भी दिया है 3, और एक डायगोनल दिया है BD दिया है 4.5, ठीक। तो अब देखो कैसे बनाएंगे हम, तो अच्छे से समझिएगा कैसे बनाएंगे। देखो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाना हो, सबसे पहले आपको बेस चाहिए ही चाहिए। तो बेस जब आपको दिया रहेगा, मान लो ABCD दे दिया है, तो अगर तुम्हें ABCD बनाना है तो AB को क्या मान लेना? बेस मान लेना। तो सबसे पहले तो बेस को 4.2 सेंटीमीटर का स्केल से मेज़र करके खींच लोगे,
ठीक है, इसको खींच लोगे। फिर क्या हो रहा है, फिर तुमने ए पॉइंट से ए पॉइंट से 3 सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर रेडियस का आर्क लेना है। ठीक है, किसकी हेल्प से, कंपास की हेल्प से 3 पॉइंट, यहाँ पे देखो। अब इसको हम सीखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये बेस खींच लिया 4.2, फिर यहाँ से रख के 3 सेंटीमीटर का एक आर्क मार दिया। ठीक है, आर्क मारा तो यहाँ से हो गया क्लियर। अब फिर बी पॉइंट से देखो, अच्छा एक और चीज़ समझो पहले कि ए से बी है, फिर बी से हमको एक तो डी भी खींचना है और बी से ही सी भी खींचना है। समझ में आ गया। तो बी पॉइंट से सी के लिए बी सी का डिस्टेंस देखो आप 3.7 है। पूछो। सर ये आर्क इधर इस वाली लाइन को लेके इस वाली साइड को लेके बनाया जाता है? नहीं, आर्क जो है हम साइड को देख के नहीं बनाते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पहले से साइड नहीं पता है। ठीक है, हमें पहले से ये साइड नहीं पता है, इस साइड को हमें बनाना है। ठीक है, मेज़र करके ये बनाना है। तो चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं समझा देता हूँ। देखो, आपको पता है कि साइड क्या है, ये बेसिकली एक लाइन है, और लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। 2 पॉइंट, और वो पॉइंट कैसे आएगा, वो पॉइंट अगर मान लो मैंने एक ही आर्क लिया, फिर तो ज़रूरी है ना, देखो फिर तो ज़रूरी नहीं कि ये पॉइंट यहीं हो सकता है ये पॉइंट यहाँ भी हो, एक ही आर्क पे। तो जब तक एक आर्क और नहीं आएगा, तब तक वो पता नहीं चलेगा कि दोनों कट कहाँ कर रहे हैं। अब ये दोनों यहाँ कट किए हैं, तो इसका मतलब अब ये फिक्स हो गया कि इसी पॉइंट को और इस पॉइंट को लेके हमें मिलाना है, तब जाके वो लाइन बनेगी। आई बात समझ में। अगर हम मान लो 2 आर्क ना लिए होते, हम एक ही आर्क लेते, तो वो यहाँ के बजाय गलती से यहाँ बन सकता था ऐसे, या यहाँ बन सकता था, कहीं भी बन सकता है ना। तो अब ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन था उसका मुझे लगता है जवाब मिल गया कि पहले हमें लाइन नहीं बनानी है, पहले हमें एक पॉइंट ढूंढना है। ठीक है, एक पॉइंट लेना है, और वो पॉइंट आएगा कैसे, तो वो पॉइंट आएगा दो आर्क के दो आर्क के इंटरसेक्शन से। इंटरसेक्शन मतलब दो आर्क के काटने से, या फिर एक लाइन हो और एक आर्क हो तब, यानी कि दो हों, चाहे 2 आर्क हों एक दूसरे को कट कर रहे हो तब वो पॉइंट आएगा, चाहे एक लाइन हो एक आर्क हो तब कट कर रहे हो तब वो पॉइंट आएगा। आई बात समझ में। तो पहले हमें लाइन को नहीं ड्रॉ करना है, पहले हमें वो पॉइंट ढूंढना है। और वो पॉइंट कैसे आएगा, तो वो पॉइंट आएगा, इसीलिए हमने क्या किया है कि हमने ए को सेंटर मान करके 3 सेंटीमीटर रेडियस का आर्क खींचा। पहले हमने आर्क खींचा है। ठीक है, यहाँ से एक आर्क ले लिया, तो अब ये आर्क तो इतना लंबा है, तो हो सकता है ये पता नहीं कहाँ जाए। तो फिर अब बी पॉइंट से, क्योंकि हमको पता है ना कि बी डी 4.5 का है रफ स्केच में, तो बी पॉइंट से अब हम रेडियस 4.5 सेट करेंगे, और अब इस वाले आर्क को कट करेंगे 4.5। तो जैसे ही तुम 4.5 लोगे, वो एग्जैक्ट जहाँ भी कट करना होगा सही सही वो कट कर लेगा। और जैसे ही उसने कट किया, तो वो पॉइंट मिल गया डी। क्या मिल गया, उस पॉइंट का नाम हो गया डी। और अब हम ए और डी को स्केल से मिला देंगे, ये हमारी एकदम एग्जैक्ट 3 सेंटीमीटर की लाइन आ गई। आई बात समझ में। और फिर हमने बी और डी को मिला दिया एग्जैक्ट, ये हमारा 4.5 का डायगोनल बन गया। ठीक, अब पॉइंट सी हमें नहीं पता है, अब हमको बी सी बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से हम पॉइंट ढूंढेंगे, और उसी तरीके से बी से हम 3.7 का रेडियस ले करके बी को एज अ सेंटर मान के यहाँ से रख के 3.7 का एक आर्क लेंगे। तो ये हमने आर्क ले लिया। अब एक ही आर्क आया है, और अभी बताया हूँ कि पॉइंट कम से कम 2 आर्क से आएगा, है ना। तो एक आर्क यहाँ से बन गया, और दूसरा जो डी पॉइंट हम ऑलरेडी पा चुके हैं, यहाँ से रख करके फिर यहाँ से कट करेंगे 2.9 नाप के। समझ गए, ये कितना लंबा होना चाहिए, 2.9, क्योंकि दिया है ना डी सी जो है 2.9 का है। तो 2.9 नाप के जैसे ही आर्क खींचेंगे, जैसे ही दोनों कट करेंगे, वो पॉइंट मिल गया। और जैसे ही पॉइंट मिला, तुम इनको मिलाओ, और इधर बन गया ये पूरा का पूरा
क्वाड्रिलेटरल ही कंस्ट्रक्ट हो गया। तो बताओ ये चीज़ समझ में आया कि नहीं? हाँ, पहले साइड खींचनी होती है क्या? नहीं नहीं, पहले साइड नहीं खींचना है, पहले आर्क लेना है। और इस आर्क को खींचने के लिए साइड लेंथ दिया है ना, साइड लेंथ दिया है, हाँ उसकी हेल्प से। अब कैसे करना है? तो हमको कंपास की हेल्प से जितने का है, जैसे इसको हमको 4.5 करना था, तो स्केल से हम 4.5 मेज़र करके और फिर यहाँ से रख के, ठीक है, यहाँ से रख के और वो आर्क मारेंगे ये, ठीक, ये मार दिया, ये आर्क बन गया। फिर यहाँ से 3 नाप करके ऐसे 3 का, फिर ये आर्क मारेंगे, यहाँ कहीं कट करेंगे, फिर जैसे ही वो पॉइंट आया फिर मिला दिया हमने। क्लियर? तो इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन किया जाता है। अब आगे अच्छे से और समझते हैं। ठीक, तो हमको सारी साइडें नहीं इस प्रकार से बनानी होती हैं, हमको केवल एक साइड जो है वो अपनी तरफ से उसको खींच लेना है मेज़र करके। और किसको? बेस को। ठीक है, बेस, जो बेस रहेगा उसको हमको अपने तरफ से हम मेज़र करके खींच लें। ठीक, अब तुम्हारे मन में कुछ क्वेश्चन होंगे कि सब क्वेश्चन में तो नहीं दिया रहता है ऐसा। ठीक, लेकिन ये देखो यहाँ पे जब कंडीशन देखोगे तो सब कंडीशन में, जितने भी कंडीशन आए हैं उनमें साइड तो दे ही रहा है ना, एटलीस्ट कम से कम एक साइड तो दे रहा है ना। क्यों दे रहा है एक साइड? एक साइड वो इसीलिए दे रहा है ताकि तुम बेस को ड्रॉ कर सको। समझ में आ गया? इसका मतलब बेस तो मिल ही जाएगा। और जब बेस मिलेगा तो कम से कम 2 पॉइंट मिल जाएंगे, 2 पॉइंट, एक ये एक ये, यानी कि एक यहाँ से आर्क खींचा जा सकता है, एक यहाँ से आर्क खींचा जाएगा ना, इसीलिए बेस बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़, ये क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे करना है। तो ये हमारा क्या था कि जब हमको 4 साइड और एक डायगोनल दिया रहे तब हमको कैसे बनाना है। क्लियर? ठीक, अगला हम समझते हैं कि टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल, जब 2 डायगोनल और 3 साइड दिया हो। ठीक है, क्या दिया हो? 2 डायगोनल दिया हो और 3 साइड। ठीक है, इसको कैसे बनाते हैं? तो सिंपल सा आप वही वही काम करोगे कि पहले तो रफ स्केच ड्रॉ कर लोगे, ए बी साइड, ए बी सी डी। ठीक है, ये रफ स्केच हो गया, इसके डायगोनल ऐसे बना लिए। क्लियर? और सबका मेजरमेंट ले लेना कि ये एग्जैक्ट, कि जैसे 3 है, नाप के नहीं बनाना है, बनाना तो रफ ही है, बट ये जो मेजरिंग है, जो लिखना है वो सही लिखना है। ये 10 सेंटीमीटर का है, ये 2.4 का है, ठीक है, ये 5.5 का है, ये 3.7 का है, और ये चीज़, ये डायगोनल 5.5 का है। क्लियर? अब हम इसको समझते हैं कि हमें करना क्या है, हमें बनाना कैसे है। ठीक, तो अभी मैंने क्या समझाया? अभी मैंने समझाया कि कम से कम एक साइड तो दिया रहेगा और उसी का यूज करके हम बेस ड्रॉ कर देंगे। तो हमने इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का बेस ए बी है ना, ए बी सी डी, तो बेस ए बी जो कि 3 सेंटीमीटर दिया है, तो हमने 3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बना दिया। ठीक, लाइन सेगमेंट बना दिया, बन गया। चलो, अब देखो यहाँ पर, अब ये यहाँ पर देखोगे आप तो क्या क्या दे रखा है? ए डी दे रखा है ना, 3 पॉइंट। तो ए डी कितना है? 3.7। तो ए से 3.7 मेज़र करके तुम आर्क खींचोगे, ऐसे आर्क ले लिए। अब वो जहाँ भी है, क्या करने के लिए? वो पॉइंट डी ढूंढने के लिए। आए समझ में? तो ये एक आर्क हमने मारा, ये आ गया। ठीक, क्या ये पॉइंट मिल गया? अभी नहीं, अभी नहीं। क्यों अभी नहीं? क्योंकि अभी बताया ना कि 2 जब तक पॉइंट नहीं मिलेंगे वो आर्क नहीं मिलेगा। तो ये हो गया। ठीक, अब ये चीज़, अब देखो डायगोनल दिया है ना बी डी, डायगोनल दिया है कि नहीं? बी डी दोनों डायगोनल दिया है, तो इसका मतलब हमको बी से भी डी खींच सकते हैं 5.5 नाप करके। जैसे ही 5.5 का आर्क कट करूँगा, ये पॉइंट डी मिल गया। इन दोनों आर्कों का जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो पॉइंट डी आ गया। आई बात समझ में? तो जब डी आ गया तो अभी एटलीस्ट एक साइड तो ड्रॉ हो जाएगा, ए डी और बी डी, ये डायगोनल भी ड्रॉ कर लिया। ठीक, अब वही सेम काम हम रिपीट करेंगे इसके लिए, सी के लिए। देखो कैसे, ए सी दिया है, ए सी दिया है 4 सेंटीमीटर, तो फिर ए से हम 4 सेंटीमीटर मेज़र करके एक आर्क मारेंगे। ठीक है, हमने आर्क ले लिया। क्लियर? फिर बी सी साइड दिया है, बी सी साइड दिया है 2.4, फिर बी से
फिर से 2.4 मेज़र करके जैसे ही आर्क कट करूँगा, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ जाएगा? सी। तो ये पॉइंट मिल गया। अब हो गया काम। बी से सी मिलाओ, ये साइड बन गया, और सी से डी मिलाओ, ये बन गया। तो पूरा हो गया ना क्लोज्ड। तो इस प्रकार से आपको बना देना है। आई बात समझ में? फिर से समझाता हूँ फटाफट। क्या? सबसे पहले बेस हमने बनाया, फिर जो दिया है एडी दिया है, तो हमने ए से ए डी जो बोला है, देखो ऐसे रफली ए बी सी डी, तो ये लास्ट ऐसे डी आता है, ठीक। तो ए से ए डी जो दे रखा है 3.7, उतना मेज़र करके एक आर्क ले लिया। फिर बी डी जो है वो भी दे रखा है 5.5, तो इससे मेजर करके जैसे ही आर्क लूँगा, दोनों कट करेंगे, वो पॉइंट हमारा डी मिल जाएगा, और फिर इनको मिला दूंगा तो ये हाफ मिल गया। फिर उसके बाद में वही सेम काम रिपीट करना है पॉइंट सी को ढूंढने के लिए। तो अब हमने ए सी जो दिया हुआ है, कितना दे रखा है ए सी, तो 4 सेंटीमीटर, तो हमने 4 सेंटीमीटर का आर्क लेके ये कट किया। फिर बी सी कितना दिया है, तो ये दिया आपका 2.4, तो यहाँ से 2.4 लेके आर्क कट किया। जैसे ही ये दोनों कट करेंगे, वो पॉइंट सी मिल जाएगा। फिर इसको मिला दूंगा और इसको मिला दूंगा, पूरा क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट। समझ में आ गया? ठीक। तो अब हम अगले उस पर चलते हैं, जो अगला टाइप का हो सकता है कि टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल, जब दो एडजेसेंट साइड और 3 एंगल दिए हैं। ठीक है, 3 एंगल। अब यहाँ पे बात आ जाती है एंगल वाली, कि टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल व्हेन टू एडजेसेंट साइड एंड 3 एंगल्स आर गिवन। तो ये भी बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल सा है, समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जिसमें कि दिया है आपको बी सी 5 सेंटीमीटर, सी डी 3.5 सेंटीमीटर, और एंगल बी दिया है 60, एंगल सी दिया है 90, और एंगल डी दिया है 120। ठीक है, तो देखो क्या यहाँ पे ए बी दिया है? ए बी नहीं दिया है। तो जब ए बी नहीं दिया है, तो क्या हम बेस ए बी नाम का बनाएंगे? नहीं, जो दिया है हम उस नाम का बनाएंगे। ठीक है, तो बी सी, मान लो बेस हमारा क्या हो गया? बी सी। तो ए पॉइंट यहाँ कहीं हो जाएगा, ए बी सी डी, इस प्रकार से चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? रफ स्केच ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए कि बी सी हमने 5 सेंटीमीटर ये खींचा। फिर सी डी क्या है? तो सी डी हमारा 3.5 सेंटीमीटर का है। और एक चीज़ ध्यान देनी है कि एंगल सी क्या है? 90 डिग्री है। इसका मतलब बी सी और सी डी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। तो ये हो गया। फिर ये डी पॉइंट हो गया। फिर दिया है कि जो एंगल डी है वो 120 है, और आपको पता होना चाहिए कि 120 कैसा होता है। 120 ऐसे सीधी लाइन पे थोड़ा सा ऐसे, समझ में आ गया? तो यहाँ से हमने ये 120 बना दिया, पॉइंट ए मिल गया। ठीक। और फिर क्या दे रखा है? दे रखा है कि एंगल बी जो है, एंगल बी हमारा 60 डिग्री है, तो इसका मतलब यहाँ पे 60, तो ये ए बी हो गया। तो पहली बात तो ये रफ स्केच है। ठीक। अब हमको क्या करना है, ड्रॉ कैसे करना है वो समझते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या बनाना है? बेस। बेस बना लिए है ना, बी सी। देखो क्या लिखा है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट बी सी 5 सेंटीमीटर का। ठीक। अब बी पर एंगल बी कितना दिया है? एंगल बी हमारा 60 होना चाहिए ना, इसमें 60 होना चाहिए। तो फिर यहाँ से 60 बनाओगे। 60 कैसे बनाओगे? तो अच्छे से समझना है इसको। इस पॉइंट को सेंटर मान करके हम एक आर्क खींचेंगे। ये बड़का आर्क हो गया। ठीक, ये बड़का आर्क हो गया। और इस पॉइंट को, ये जो इंटरसेक्शन में आया है, अभी क्या बोला था, एक लाइन और एक आर्क, उसी को पॉइंट मानना है। तो अब इसको, उसका रेडियस चेंज नहीं करना है। ठीक है, रेडियस चेंज नहीं करना है। अगर रेडियस आपने चेंज किया तो फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो, समझने के लिए, कि ये हमने ये आर्क खींच लिया, फिर यहाँ पे रख के दोबारा उसी सेम रेडियस का, चेंज नहीं करना है। फिर एक और आर्क मारूंगा। ठीक, ये तो अच्छे से समझ लो। ये जो पहला आर्क, यहाँ से जो पहला आर्क कटता है, ये हमेशा 60 डिग्री का होता है। फिर यहाँ पे ये जो आया है, ये इस आर्क और इस आर्क का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है, अब यहाँ पे रख के जो दूसरा आर्क मारोगे ना, ये 120 का हो जाएगा। यानी हर बार 60 का, ये 60,
फिर यहाँ से ये 60, यानी पूरा अगर देखोगे यहाँ से यहाँ तक तो 120 का हो गया। आई बात समझ में? तो अब इसको अगर मैं मिला दूँ तो ये एंगल कितना बनेगा, 120 हो जाएगा। समझ में आया? ठीक। तो फिलहाल हमें 120 नहीं बनाना है, हमें केवल 60 बनाना है। बना लिए? अब ये चीज़ हो गया। अब देखो, क्या आपको ए बी दिया है? तो आंसर है नहीं, ए बी नहीं दिया है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे इस पॉइंट से गुजरती हुई, और लंबी लाइन खींचेंगे, थोड़ी बड़ी हो, लंबी लाइन खींचेंगे। तो ये खींच लिया, ये एरो यही इंडिकेट कर रहा है कि वो लाइन कैसी है, लंबी है। क्लियर? अब हम आते हैं सेम पॉइंट सी पे, रिपीट करते हैं सेम काम हम पॉइंट सी पे। तो जब पॉइंट सी पे आएंगे तो एंगल सी कितना दिया है, 90। और 90 कैसे बनाते हैं, तो सेम ध्यान से समझना। पहले यहाँ से रख के एक आर्क लिया, फिर यहाँ से पहला आर्क काटूंगा 60 का बनेगा, फिर दूसरा आर्क काटूंगा 120 का बनेगा। और आपको बताऊं, 60 और 120 के बीच में ही तो 90 आता है ना। 60 प्लस 90, 60 प्लस 120 कितना होता है, 180। 180, और 180 का आधा कितना होता है, 90। इसका मतलब कि 60 और 120 के बीच में हमारा 90 मिलेगा। और 90 मिलेगा कैसे, तब इसको समझना। अभी एंगल बनाना सिखा दूंगा वो पूरा, लेकिन फ़िलहाल अभी समझ लेते हैं। अब ये हमारा ये दोनों पॉइंट मिल गया, एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये, एक इंटरसेक्शन पॉइंट ए। अब तुम अपने कंपास का रेडियस बढ़ा लेना, ठीक है। बढ़ा करके एक यहाँ से आर्क लोगे, एक इस पॉइंट से आर्क आ गया, और एक इस पॉइंट से। जैसे ही जहाँ पे ये दोनों कट करेंगे, इन दोनों का, एक यहाँ से ये, एक यहाँ से ये, जैसे ही यहाँ कट किया, तुम इसको मिलाओगे पॉइंट सी से, ये 90 डिग्री की एक लाइन बन जाएगी। समझ में आ गया? तो ये 90 डिग्री का एक लाइन बन गया। ठीक, लेकिन अब ये बन गया ना, अब इसको तो हमने नाप के नहीं बनाया है, इसको अपने मन से बना लिया। ठीक, अब हमें करना क्या है, हमें सी डी तो दिया है ना कि कितना होना चाहिए, 3.5 का, 3.5 का ना। तो हम सी से 3.5 नाप के ऐसे एक आर्क ले लेंगे बस। तो अब ये जो पॉइंट मिलेगा काटने पर, इसका नाम हम क्या दे देंगे, डी। डी दे दिया। अब फिर, अब पॉइंट डी से फिर से कहा है कि जो एंगल है वो 120 का है। अब 120 एंगल बनाने आता है। एक आर्क लोगे, ये आर्क ले लिए यहाँ से, फिर यहाँ से रख के पहला आर्क 60, फिर यहाँ से दोबारा 120, फिर इनको मिला दो ऐसे, फिर से लंबी लाइन बना देना है। लंबी लाइन बना दिए, फिर क्या करोगे, ए डी दिया है, एडी नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, हमें पहले से ये जो लाइन था हमारा, जहाँ भी इस लाइन को जाके कट करेगा, अरे जो ये पहले बनाए थे ए बी, इसको जहाँ भी कट करेगा वो पॉइंट हमारा ए हो जाएगा। देखो, इसको हमने पहले ही ड्रॉ कर लिया था, और जैसे ही ये वाली लाइन जाएगी, दोनों एक दूसरे को जहाँ पे कट करेंगी, उसी पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, ए पॉइंट। तो बस तैयार हो गया। जैसे ये हो गया ए बी सी डी, ये देखो क्वाड्रिलेटरल पूरे तैयार हो गए। बस, आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल व्हेन 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल आर गिवन। 3 साइड और 2 इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल का मतलब क्या होता है कि ये जो दोनों एंगल दी हुई है वो इन्हीं साइडों के बीच में होंगे। पहली साइड ये है, दूसरी ये है, और तीसरी ये है, और जो दोनों एंगल हैं देखो इनके बीच में है। आया समझ में? तो ये चीज़, अच्छा ऐसा क्यों, तो अब समझते हैं फटाफट। वही ऐसा इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जब एंगल दिया रहेगा तो ये साइड हम बना लेंगे इजीली। चलो समझते हैं कैसे क्या करना है। सबसे पहले रफ स्केच ड्रा हो गया। ठीक, अब इसको कंस्ट्रक्ट करना है। पहले पढ़ लेते हैं क्या है क्वेश्चन, कि कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जिसमें कि दिया है बी सी 4.5। फिर से देखो, ए बी नहीं दिया है, ए बी नहीं दिया है, तो बेस हम किसको बनाएंगे, बी सी को। ए बी दिया हुआ है, चलो अच्छी बात है, ए बी दिया है, ठीक है। बी सी 4 ए बी को भी बना सकते हो, जिसको मर्जी उसको। तो बी सी दिया है 4.5 सेंटीमीटर, ए बी दिया है 3.5 सेंटीमीटर, सी डी दिया है इतना, और ये। लेकिन हम बेस किसको बनाएंगे, जिसका साइड भी दिया रहे और जिसका एंगल भी दिया रहे। देखो एंगल भी दिया है ना,
एंगल ए नहीं दिया है, तो इसीलिए हम ये बना लिए। चलो ये हो गया। अब क्या करना है हमको, हमको बी से एक 90 डिग्री की लाइन बनानी है। अब 90 डिग्री आपको बनाने आता है ना? ठीक, अब ये 90 डिग्री का ड्रॉ कर लिए। फिर यहाँ से 90 डिग्री का, फिर पॉइंट सी से 120 डिग्री का एंगल बना लोगे। एक लाइन खींच लिए। ठीक, अब देखो सी डी दिया है 3.5, तो जब सी से बाबू, सॉरी 3.5 नहीं 3, तो जब सी से तुम 3 सेंटीमीटर मेज़र करके एक आर्क मारोगे ऐसे, यहाँ एक आर्क खींच लिए उसी लाइन पे मान लो ये ऐसे गई है, इस लाइन पे एक आर्क ले लिए। ठीक, अब ये पॉइंट तुम्हारा मिल गया डी पॉइंट मिल गया। अब डी पॉइंट मिल गया, ठीक है सबर। और ये चीज़ हो गया हमारा, ठीक है, ये हमने 90 डिग्री बना करके ये लाइन को थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दिया। ठीक, ये बढ़ा दिया, ये चीज़ हो गया। अब क्या दिया है, ए बी दिया है ना 3.5, तो यहाँ से 3.5 नाप के आर्क मार दूंगा बी पॉइंट से, ये आर्क मार दिया। ठीक, फिर और क्या दिया हुआ है, एक दिया है बी सी। क्या दिया है, बी सी। और बी सी को तो बेस ही बना दिए हैं। ठीक, इसको कोई दिक्कत। चौथी साइड हमारी क्या होती है, ए डी। चौथी साइड होती है ए डी। तो ये बताओ आपको यहाँ पॉइंट ए मिल गया है कि नहीं, पॉइंट डी यहाँ मिल गया है कि नहीं। जैसे ही इनको मिलाओगे तो ए डी भी बन गया, तो इसका मतलब ये पूरा कंप्लीट हो गया। क्लियर। तो इसको इस प्रकार से बनाता हूँ। क्या लिखा है कि सबसे पहले तो आप बेस बनाओगे बी सी, फिर एट बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, बना लिए 90। फिर क्या करोगे, फिर वही सेम काम जा कर के सी पे 120 डिग्री का एंगल बनाओगे, बना लिए। फिर फ्रॉम बी बी से एक लंबी लाइन खींचोगे, वही पॉइंट पी को पार करते हुए 90 डिग्री वाली को, थोड़ी लंबी लाइन, ये हो गई। फिर एक आर्क हमको कट कर देना है 3.5 का, जो कि कहलाएगा पॉइंट ए। फिर सी पॉइंट पे जा कर के हम सी क्यू, ये जो हमारी लंबी लाइन थी जिसका नाम सी क्यू था, वहाँ से हम 3 सेंटीमीटर का एक आर्क खींचेंगे, जो कि हमारा कहलाएगा पॉइंट डी। तो हमें पॉइंट डी भी मिल गया, पॉइंट ए भी मिल गया, इनको मिला देंगे तो हमारा ए डी बन जाएगा। तो बी सी, सी डी, ए बी और ए डी, इस प्रकार से चारों साइडें तैयार हो गई। एंगल भी ऑलरेडी है ना। तो सभी कंडीशन को फॉलो करते हुए ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। अगला, टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल व्हेन इट्स 4 साइड एंड 1 एंगल इज गिवन। 4 साइड और एक एंगल दिया हुआ है। ठीक, तो 4 साइड दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जहाँ ए बी बराबर 4 होना चाहिए, ए बी बराबर 4 होनी चाहिए, बी सी जो है हमारा 3.5 है 3.5 का, और फिर सी डी कितना है 4 सेंटीमीटर है, और ए डी कितना है 3 सेंटीमीटर का, और एंगल ए जो है 60 है। बस बन जाएगा। कैसे, कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या बना देना, बेस को हमने बना दिया ए बी 4 सेंटीमीटर का। फिर पॉइंट ए से हमने 60 डिग्री एंगल बना लिए। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा ए से, इसी पॉइंट से गुजारते हुए एक लंबी लाइन खींच दिए। फिर क्या करना है, पॉइंट ए से 3 सेंटीमीटर लेके इस पे कट कर दूंगा। इस लाइन को जैसे ही कट करूंगा, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, ए डी। ए डी, इसका मतलब वो डी पॉइंट मिल गया। अब ये पॉइंट मिल गया है, पॉइंट लेके छोड़ दो, ऐसे खरीद के छोड़ दो। अब बी पे चले आओ। तो जब बी पे आओगे तो बी सी 3.5 सेंटीमीटर की है, तो बी से 3.5 सेंटीमीटर लेके एक आर्क लोगे, खचाक, ये एक आर्क बन गया। अब एक ही आर्क बना है ना, लेकिन पॉइंट तो 2 आर्क से आता है, तो दूसरा वाला कहाँ से मिले, वो यहाँ से मिलेगा डी से। तो डी से हमें पता है ना सी डी कितना दिया हुआ, 4। तो अब हम 4 सेंटीमीटर यहाँ से ले करके और एक और आर्क मारेंगे, तो वो इस पहली वाली आर्क को कहीं ना कहीं कट करेगा। तो जहाँ वो कट करेगा वो पॉइंट फाइनल हो जाएगा सी पॉइंट से। तो बस अब क्या करना है, केवल पॉइंटों को मिला देना है, क्वाड्रिलेटरल तैयार हो गया। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हमने जो
हमारी जो 5 पॉसिबिलिटीज़ थी, 5 तरीके थे, उससे हमने 5 तरीकों का कंस्ट्रक्शन सीख लिया है। अब हम अगले लेक्चर में सीखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल होते हैं उनका हम कंस्ट्रक्शन सीखेंगे। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से रिवाइज करिए और समझिए इसको। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज को मैं ऊपर ऊपर से पहले समझा देता हूँ, फिर इसको करेंगे हम बना करके। देखो क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस नाम होना चाहिए, जहाँ पी क्यू 4.5 दिया है, क्यू आर ये दिया है, आर एस इतना दिया है और पी एस ये दिया है और पी आर। तो ये दिया क्या है, ध्यान से समझिए। पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी या पी एस, ये तो चारों साइडें दे दिया है और पी आर दिया है। और पी आर क्या कहलाता है, आपको बताया था कि जब एक पॉइंट छोड़ करके ऐसे लोगे पी और आर तो ये डायगोनल होता है। तो इसका मतलब 4 साइड और एक डायगोनल दिया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम बना देंगे इसको। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, बेस बनाएंगे पी क्यू। तो इसको हम समझेंगे अगले वीडियो में, बना करके इसको अच्छे से समझते हैं। पहले हम ओरल जो थ्योरी है उसको पढ़ लेते हैं। ठीक, ओके।